নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। श्लोका 17 स्कंद 2 अध्याय 1 का श्लोक 17 आज 17 से 22 तक होगा। अभ्यसेत मनसा शुद्धम ब्रह्मक्षरं परम मनोयज्ञेत स्वाशो ब्रह्म बीजम विस्मरण। हरे कृष्णा। शशि माता जी रिपीट कीजिएगा। मनुष्य सब आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों अ उ म का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियंत्रित करके मन को बस में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तात्पर्य ओंकार अथवा प्रणय दिव्य अनुभूति का बीज है और यह 3 दिव्य अक्षरों अ उ म से बना है। प्राणायाम के साथ साथ मन द्वारा इसका जप करने की विधि, जो ध्यान करने की दिव्य लेकिन यांत्रिक विधि है, महान योगियों के अनुभव द्वारा। हरे कृष्ण माता जी, ये बीच में समाधि प्राप्त करने की दिव्य ये है ना? समाधि नहीं लिखा, प्राणायाम के साथ साथ मन द्वारा में आ गया है ना, समाधि प्राप्त करने की दिव्य किंतु यांत्रिक विधि के द्वारा। ध्यान है। हाँ, ये प्रिंट में मिस्टेक है, बुक में है वो। बुक में ध्यान। फिर से पढ़िए माता जी प्लीज। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग से कर। ये इसमें यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है बुक में और इसमें, तो माता जी जो पढ़ गई है उसको ध्यान से सुनिए। अच्छा, ओंकार अथवा प्रलय दिव्य अनुभूति का बीज है और यह 3 दिव्य अक्षरों अ उ म से बना है। प्राणायाम के साथ साथ मन द्वारा इसका जप करने की विधि, जो ध्यान करने की दिव्य लेकिन यांत्रिक विधि है, महान योगियों के अनुभव द्वारा खोजी गई है और इससे मनुष्य भौतिकता में लिप्त मन को बस में लाने में समर्थ बनता है। मन की आदत को बदलने की यही विधि है। मन को मारना नहीं होता है, मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति के दिशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है, अतएव यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए, या तो इंद्रियां जो केवल साधन रूप हैं, उनसे किए जाने वाले कर्मों की गुणता भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। हरे कृष्ण। मन जो है सक्रिय इंद्रियों की अनुभूति है, समझ में आया? ये धुरी है, मतलब मन से सारी जो अदर इंद्रियां है ना, वो उनके सेंटर में, उनके केंद्र में मन है और सारी इंद्रियां क्या हर समय चलायमान रहती है, वो इंद्रिय विषयों को खोजती रहती है। इसलिए मन जो है उसको कंट्रोल करने से बाकी इंद्रियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अतएव यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए, सोचने मतलब अपने मन में सोचने, जो ऊपर बता रहे ना क्या सोचना है, ओंकार का ध्यान करना है, ओम, अपने मन को ओम की तरफ ले जाना है। अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति, तो चाहने का और अनुभव करने का जो इच्छा है उसको अपना इंद्रिय विषयों से हटा करके ओम की तरफ केंद्रित करना है। और यदि इसको परिवर्तित किया जाए तो इंद्रियां जो केवल साधन रूप है, उनसे किए जाने वाले कर्मों की गुणता भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। मतलब जो इंद्रियां हर समय विषय वस्तु को खोजती है, उनको ओंकार की तरफ प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम ओंकार के साथ में
उनको ध्यान बटा करके उनको डायरेक्शन को चेंज किया जाना चाहिए। हाँ, आगे माता जी। ओमकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों से वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। भागवत गीता में प्रणव ओमकार को परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, शब्दों में मैं ओम ओम। यस। हाँ बोलो। जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर सकता, वह प्रणव का जप आसानी से कर सकता है। यह ओमकार एक संबोधन है, यथा हे भगवान, जिस प्रकार कि ओम हरि ओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न होता है, उसी तरह ओमकार भी है। किंतु जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नवदीक्षित लोग भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणव ओमकार का बार बार उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि को वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव है। अतएव यह आवश्यक है कि समस्त विषयों के केंद्र बिंदु मन के माध्यम से ऐसी अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भक्तगण अपने मन को सीधे ही परम सत्य के व्यक्तित्व पर स्थिर कर लेते हैं, किंतु जो लोग परम के ऐसे साकार रूप स्वरूप को समझ नहीं सकते, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रगट करने के लिए अनुशासित किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी? हाँ बोलो। এখানে বলেছে তাদের পারমার্থিক প্রগতির জন্য পরম সত্যের নির্বিশেষ উপলব্ধির মাধ্যমে মনকে নিয়ন্ত্রিত করার শিক্ষা দেওয়া হয়। এটা কি বলতে চাইছে? পারমার্থিক প্রগতি মানে ওই স্পিরিচুয়াল আধ্যাত্মিক উত্থানের জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরে পরম সত্যের নির্বিশেষ উপলব্ধি। নির্বিশেষ মানে নিরাকার রূপ। তখন যারা ভগবানের সাকার রূপের মানে ধারণা করতে পারে না বা সাকার রূপে ওদের শ্রদ্ধা নেই, भगवान त्रिभंग मुरारी जो भगवान साक्षात रूप है उस पर जिनका श्रद्धा नहीं है, वो लोग के लिए ये निर्विशेष रूप निराकार रूप है, तो उसके द्वारा वो लोग अपना कल्याण कर सकते हैं। तो प्रभु जी ये ओम का ध्यान करना निराकार ब्रह्म की पूजा करना है। हाँ, एक तरह से ऐसा ही बता रहे हैं यहाँ पे। ओम के द्वारा जो लोग इस तरह से प्राणायाम करके ओम करके साधना करते हैं, वो लोग निराकार करते हैं। इस नेक्स्ट का नियच्छेत विषयेभ्य मनसा गोसाई सारथी बिंदु माता जी म्यूट कीजिए। हाँ कंटिन्यू माता जी। दूसरा लाइन प्रभु जी। प्रभु दूसरा लाइन। प्रभु जी दूसरा लाइन करिए। एक मिनट। तो बिंदु माता जी म्यूट कीजिए, आपका ऑफ करना। नियच्छेत विषयेभ्यक्षान् मनसा गोसाई सारथी मना
बिंदु माता जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको लगता है इससे बहुत ज्यादा ही आ रहा है, डिस्टरबेंस हो गया ना। कि मेरे को ही होगा कि सभी को होगा? नहीं, सभी को हो रहा है प्रभु जी। कुछ प्रॉब्लम हो गया है माता जी? सब दरवाजा खिड़की सब बंद है। नहीं नहीं, अब आपका ये इसका हेडफोन है, इसके कारण कुछ होगा। अब या तो ये यूज हेडफोन लगाए नहीं हम तो। पता नहीं, आपका इससे डिस्टरबेंस हो गया। म्यूट कर दीजिए। हाँ, कंटिन्यू कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर दिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। हरे कृष्ण। तो जैसे पीछे श्लोक में हम लोगों ने प्रभुपाद जी ने बताया कि किस प्रोसेस से ओम का ध्यान कर सकते हैं, ओम का प्राणायाम करके ओम का ध्यान करते हैं, तो उससे धीरे धीरे जो है आध्यात्मिकता मन में आ जाएगा, मन आध्यात्मिक होगा और इंद्रिय का विषयों से मन हटेगा, उनसे खींचा मतलब अलग होगा और इसके द्वारा फिर बुद्धि के द्वारा भसीभूत होगा। हाँ, इससे इंद्रियां जो है उनको कंट्रोल किया जा सकेगा बुद्धि के द्वारा। मतलब ये रहेगा कि हम लोग को इंद्रिय विषयों में नहीं फंसना है और भौतिक कार्यकलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। मतलब भौतिकता में भौतिक कार्यों को करते हुए भी उनसे बिना आसक्त हुए निरासक्त भाव से भगवान के प्रति वो ये अपना राग कर सकते हैं, आसक्ति कर सकते हैं, पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकते हैं। तात्पर्य: प्रणव ओमकार के यांत्रिक उच्चारण के द्वारा तथा श्वास के नियमन से मन के आध्यात्मिक करण की प्रथम प्रक्रिया प्राणायाम की योगिक विधि या श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रण करने की विधि कहलाती है। यांत्रिक उच्चारण समझ में आ रहा है? वही ओम का ना। हाँ, ओम का यांत्रिक उच्चारण मतलब मैकेनिकल कंटिन्यूअस उच्चारण श्वास के साथ में। इस प्राणायाम पद्धति की चरम अवस्था समाधि है। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ মাতা জি। শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ করা, এটা কি শ্বাস বন্ধ করে করার কথা বলা হয়েছে? এই প্রাণায়াম এটাই লেখা আছে, বন্ধ করে যে এই প্রাণায়ামে যে প্রসেসটা আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, তো ওটাই আচ্ছা ঠিক আছে। ওম করে মানে যে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को बस करने में असफल रहती है। उदाहरणार्थ महान योगी विश्वामित्र मुनि समाधि अवस्था प्राप्त करके भी इंद्रियों के शिकार हो गए और उन्होंने मेनका के साथ समागम किया। इतिहास इसका साक्षी है। यद्यपि मन संप्रति विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, किंतु अवचेतन मन से वह विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता है। इस तरह मनुष्य को 100% आत्म साक्षात्कार में लगने से रोक देता है। हरे कृष्ण। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि इस विधि से जो ये ध्यान और ये करके प्राणायाम और ध्यान करके जो मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, इसमें लेकिन साधु लोग भी विफल हो जाते हैं। कि बहुत बार एग्जाम्पल आया हम लोगों के पास में कि कितने साधु, जैसे सौगभी ऋषि थे, विश्वामित्र मुनि का यहाँ एग्जाम्पल आया कि इंद्रिय विषयों को कंट्रोल मतलब काफी हजारों साल तपस्या करने के बाद भी वो पूरी तरह से वो जो वासना इच्छा है वो कंट्रोल होती है, लेकिन वो छुपी रहती है और वो बाद में वापस उजागर हो सकती है। आगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लेकिन पिछले श्लोका में गया था कि भौतिक कार्यकलापों में लगे हुए मन को भी आध्यात्मिकता में जोड़ा जा सकता है, और इधर बोल रहे हैं कि मन को जोड़ते हैं, उस प्रयास करने मतलब प्रयास कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो वो लोग भी जोड़ के तो रखे हैं, लेकिन वापस फिर नीचे गिरने का फॉल डाउन का चांस रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेस होगा ही नहीं, होता है, लेकिन सक्सेस होने के बाद भी फॉल डाउन होता है।
ओके। अतएव सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं और यह है मन को भगवान की सेवा में स्थिर करना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति भगवत गीता 6.47 में करते हैं। इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण कीर्तन आदि भक्ति कार्यों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि सही मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाता है तो विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, इधर देखिए लिखा है कि अतएव सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं और यह मन को भगवान की सेवा में स्थिर कर देना। और इससे आगे लिखते हैं कि इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर तो मन को पहले स्वच्छ करना है, फिर मनुष्य का मन श्रवण में लगेगा। लेकिन वो अवचेतन मन पे तो जो मन की है वो तो आएंगी, फिर आध्यात्मिक रूप से कैसे स्वच्छ हुआ वो मन? वो प्रोसेस जो है उसका खंडन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो प्रोसेस का खंडन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये ज्यादा श्रेष्ठ है कि भगवान की सेवा में लगाया जाए। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में ये इसको भक्ति को बोलते हैं क्या, भक्ति का परिभाषा दिया गया भक्तिमय सेवा। भक्ति क्या है? भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस। तो सेवा करने की संस्तुति, सेवा करने की, भगवान के डायरेक्ट सेवा करने की जो संस्तुति है, ये जैसे नवदा भक्ति का जो मार्ग है, इसको ये किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। श्लोका 6.7 जो है भगवत गीता का, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मत। तो जो भगवान के प्रति पूरी तरह से सरेंडर्ड है, श्रद्धावान है, वो सब योगियों से सबसे ऊपर है। तो अब कोई प्रश्न है किसी का? नेक्स्ट श्लोका में चले। तत्रैकाव्ययं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा अतः किंचन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति। पिंकी माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री विष्णु परम सत्य हैं, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना मतलब ये विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा। ये तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना मतलब भगवान श्री विष्णु का पूरा स्वरूप का ध्यान करते हुए नीचे चरण मतलब चरण कमलों से लेकर के धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते आगे आएगा इसमें। हाँ, तात्पर्य भगवान श्री विष्णु की बहिरंगी शक्ति से मोहित होकर मूढ़ लोग यह नहीं जान पाते कि सुख की लगातार खोज का परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त करना है। विष्णु तत्व श्री भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद अथवा श्री कृष्ण है। माता जी थोड़ा स्पीड स्लो।
जो समस्त कारणों के अंतिम कारण है। अतएव श्री विष्णु का चिंतन या श्री विष्णु के दिव्य रूप का विशेष रूप से श्री कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की परम सीमा है। यह ध्यान श्री भगवान के चरण कमल से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को श्री भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह उसे एक एक करके उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से आश्वस्त किया गया है कि परम भगवान निर्विशेष नहीं है, वे व्यक्ति तो हैं। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक बता रहा है कि भगवान, इस श्लोक में कंफर्म करना है कि भगवान का विशेष स्वरूप है, आकार है, क्योंकि इसके ऊपर ध्यान करने के लिए वो प्रोसेस को बता रहे हैं। हाँ माता जी। वे व्यक्ति तो हैं, किंतु उनका शरीर हम जैसे बद्ध जीवों से भिन्न है। अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति हेतु श्री सुखदेव गोस्वामी ने प्रणव ओंकार से लेकर श्री विष्णु के साकार शरीर के अंग प्रत्यंग के ध्यान की संस्तुति न की होती। इस तरह भारत के भव्य मंदिरों में विष्णु विग्रहों की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, जैसा कि कुछ मंद बुद्धि वाले लोग अनुचित अर्थ निकालते हैं, बल्कि ये मंदिर श्री विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के आध्यात्मिक केंद्र हैं। श्री विष्णु के मंदिरों में श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण उनका पूजनीय अर्चा विग्रह श्री भगवान से अभिन्न है। जैसी कि महान अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है कि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर प्रणव का या श्री विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए मंदिर में श्री विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र नीति के अनुसार ध्यान करना ध्यान का एक सुलभ अवसर है। जन सामान्य को अ, उ, म इन तीनों अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओंकार की अपेक्षा मंदिर में श्री विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यद्यपि ओंकार तथा श्री विष्णु के रूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते, वे श्री विष्णु के रूपों तथा ओंकार में अंतर बतलाकर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह संकेत दिया गया है कि श्री विष्णु का रूप ही ध्यान का परम लक्ष्य है। अतएव निर्विशेष ओंकार की अपेक्षा श्री विष्णु के रूपों पर चित्त को एकाग्र करना श्रेष्ठकर है। इनमें से पहली विधि दूसरी की अपेक्षा अधिक कठिन भी है। हरे कृष्णा। शशि माता जी, आप जो बोल रहे थे ना, वो ओंकार निर्विशेष है, यहाँ पे दिया है लास्ट में। यस प्रभुजी। तो ये ओंकार में ध्यान करने से ज्यादा सुविधाजनक है कि भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हुए उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट। रजतमोभ्यामाचित्तम् विमूढं मनात्मना यच्छेत धारणया धीरो हन्ति यातस्थितं मलम्। हरे कृष्णा। अंजलि काठी माता जी पढ़िए। ओ सॉरी, बुक नहीं होगा, दिख रहा है आपको? हाँ जी। अच्छा। मनुष्य का मन सदैव रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। लास्ट समझाइए। हाँ माता जी। ये भगवान विष्णु के संबंध में ठीक कर सकता है, इस तरह उससे
उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बना सकता तो है। ये जैसे तमोगुण और रजोगुण के कारण जो मन जो भटकता है, जो उसका जो दुष्प्रभाव होता है, तमोगुण के कारण जो प्रमाद, आलस्य और ये निद्रा, इस रजोगुण के कारण अत्यधिक मतलब क्या बोलते हैं, ऊर्जा, अत्यधिक आसक्ति, तो ये सब जो है, ये सब जो डर्टीनेस है, इनको स्वच्छ बनाने के लिए भगवान से किस तरह, जैसे उपरोक्त विधि में बताया गया, वैसे संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। तात्पर्य, जो लोग सामान्यतया रजो तथा तमो गुण द्वारा संचालित होते हैं, वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने के प्रामाणिक पात्र नहीं होते। तो जब तक कोई सतोगुण के स्टेज पर नहीं आता है, जब तक सतोगुण मतलब उस भाव में नहीं रहता है, तब तक भगवान का अनुभूति प्राप्त करने नहीं किया जा सकता है। रजोगुण और तमोगुण में भगवान का अनुभूति नहीं होता है। सतोगुण द्वारा संचालित व्यक्ति ही परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। रजो तथा तमो गुण के प्रभाव कांचन तथा कामिनी के प्रति अत्यधिक लालसा के कारण प्रकट होते हैं। जो लोग कांचन एवं कामिनी के पीछे पड़े रहते हैं, वे अपनी मनोवृत्तियों को भगवान विष्णु के शक्तिशाली निरंकार स्वरूप का निरंतर स्मरण करके सुधार कर सकते हैं। सामान्यतः निर्विवेशवादी या अद्वैतवादी ही रजो तथा तमो गुण से प्रभावित होते हैं। ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक मतलब शुद्ध सतोगुण तक का, ये सतोगुण का स्टेज में नहीं पहुंचते, तब तक सभी लोग ये तीन गुणों से प्रभावित होते हैं। माया के जो ये तीन गुण है, इनसे जब तक जो बद्ध जीव इस जगत में रहता है, वो प्रभावित होता रहता है। तो उसको अपने आप को हर समय सतोगुण में रहने का प्रयास करना पड़ता है, जो विधि यहाँ पे बताया गया, भगवान के ऊपर ध्यान करते हुए। ऐसे निर्विवेशवादी ये निर्विशेषवादी मतलब जो निराकारवादी हैं, जो लोग भगवान के निराकार रूप का ब्रह्मवाद, जो मतलब ब्रह्म ज्योति में विलीन होने वाले, ये इन लोगों के बारे में बोलते हैं। ऐसे निर्विवेशवादी अपने को मुक्त आत्मा समझते हैं, किंतु वे परम सत्य के दिव्य साकार स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वस्तुतः ब्रह्मा के साकार स्वरूप विषयक ज्ञान से रहित होने के कारण उनका अंतःकरण अशुद्ध रहता है। तो हम लोग जानते हैं ना, ऐसे निर्विशेषवादी, जैसे गुरु जी बताते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग ये जाप करके हम लोग भी ब्रह्म के समान गुण वाले हो गए, क्योंकि और उनको भगवान के साकार रूप का उनको कोई भी ज्ञान नहीं है, और अपने आप को ही मुक्त आत्मा समझते हैं। वस्तुतः ब्रह्मा के साकार स्वरूप विषयक ज्ञान से रहित होने के कारण उनका अंतःकरण अशुद्ध रहता है। भगवत गीता में कहा गया है कि सैकड़ों जन्मों के बाद निर्विवेश चिंतक भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो ऐसे जो निर्विशेषवादी हैं, जो लोग भगवान का साकार रूप का नहीं ये करते, वो भी बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद में भगवान के शरण में आते हैं। बहुत समय लगता है। भगवान के साकार स्वरूप का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए नव दीक्षित निर्विवेशवादी को ब्रह्मवाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो उनको भी फिर ये मौका मिलता है भगवान के साकार रूप का साधना करने का, कि जब तक उस स्टेज भगवान के साकार साधना में जब तक नहीं आएगा जीव, तब तक उसका पूर्ण रूप से कल्याण नहीं होता। अपनी उच्चतर अवस्था में ब्रह्मवाद किसी भी साधक को परम सत्य की निर्विशेष धारणा बनाने की अनुमति नहीं देता, अपितु यह परम सत्य की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तारित करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस लाइन का थोड़ा मतलब बता दीजिए।
अपनी उच्चतर अवस्था में ब्रह्मवाद किसी भी, तो ब्रह्मवाद का मतलब यहाँ पे है कि भगवान का जो भक्ति है अपनी उच्चतर अवस्था मतलब हाईएस्ट स्टेज में जो ये भक्ति है उसमें किसी भी साधक को परम सत्य की निर्विशेष धारणा बनाने की अनुमति नहीं देता। मतलब यही है कि निर्विशेषवाद में जो है वो हाईएस्ट स्टेज ऑफ जो रियलाइजेशन है, भगवान रियलाइजेशन जो है उसमें वो नहीं पहुंच सकता है। अपितु यह परम सत्य की धारणा को तथाकथित, परम सत्य मतलब भगवान की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तारित करता है। भौतिक शक्ति द्वारा सर्जित सारी वस्तुओं को भौतिक शक्ति सेवा का भाव, क्षेत्र, एक मिनट, भौतिक शक्ति का क्षेत्र मतलब मटेरियल वर्ल्ड का, तो मतलब ये एक उसका लिमिट है निर्विशेषवाद का। उसके ऊपर जाने के लिए मतलब ये हाईएस्ट जो हायर टेस्ट है, जो सबसे हाईएस्ट टेस्ट है, उसके लिए ये पूरा क्या बोलते हैं साकार भक्ति का ये जो भगवान का साकार रूप है उसका जो ध्यान करना वही कंपल्सरी है। भौतिक शक्ति द्वारा सर्जित सारी वस्तुओं को सेवा भाव द्वारा ब्रह्म के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन शक्ति का अनिवार्य अंग है। भगवान का शुद्ध भक्त इसका मतलब है कि भौतिक शक्ति द्वारा मतलब जितनी भी साधन वस्तु जो हम लोग देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, उन सबको भगवान के साथ जोड़ा जा सकता है। तो जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना कि जो भी चीज है सबको भगवान का सेवा के लिए यूटिलाइज करना, उसी तरह से हर चीज को भगवान के लिए, जैसे अम्बरीश महाराज थे वो अपने हर एक एक्टिविटी को मतलब हर एक चीज को भगवान के लिए यूज करते थे। हाथों से मंदिर मार्जन करना और अपने चरणों से प्रदक्षिणा करना, भक्तों से मिलना और ये सेवा करना, कानों से सुनना भगवान का नाम और गुण कीर्तन सुनना, मुंह से उनका श्रवण करना, इस तरह से। तो ये जो हमारे शरीर के अंग भी सारे भौतिक है, मटेरियल है, इन सब से हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? सारे मन और इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में जगा के हर एक को भगवान से जोड़ के सेवा से जोड़ते। भगवान का शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है और इसी भक्ति में विधि से ब्रह्मवाद के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। तो ब्रह्मवाद का सिद्धांत, ब्रह्मवाद का इसी भक्तिमय विधि से ब्रह्मवाद के सिद्धांत को पूर्णता पर, तो ब्रह्मवाद का सिद्धांत पूर्ण कब होता है, हाईएस्ट स्टेज में कब पहुंचता है? ब्रह्मवाद का सिद्धांत मतलब पहले तो हो गया केवल निर्विशेषवाद का, उसके बाद में परमात्मा सुपर सोल के लेवल का, जो भगवान शरीर हृदय के अंदर में आत्मा के रूप में रहते हैं, सुपर सोल के रूप में, परमात्मा के रूप में रहते हैं। उससे ऊपर हो गया भगवान रियलाइजेशन। तो जो परम रियलाइजेशन है, जो भगवान का रियलाइजेशन है, भगवत साक्षात्कार है, उसके लिए तब जाके ये कंप्लीट होता है ब्रह्मवाद का सिद्धांत, ये बताया गया। तो बिना भक्ति के ब्रह्मन रियलाइजेशन, ये मतलब इसका जो कंप्लीटनेस है, पूर्णता है, वो प्राप्त नहीं होता। कृष्णा प्रभु जी, हम लोग की बुक में सर्वेश्वरवाद दिया, तो दोनों एक ही है, ब्रह्मवाद और सर्वेश्वरवाद? क्या आप पढ़िए वहां पे सेंटेंस क्या है? सेम सेंटेंस है प्रभु, पर जहाँ यहाँ ब्रह्मवाद बोला जा रहा है वहाँ हम लोग की बुक एक मिनट में देखो, सेम है माता जी, में हम लोग के बुक में वही दिया है। मेरी बुक में भी सर्वेश्वरवाद दिया है। कई जगह ऐसा आया माता जी, कई जगह आया ऐसा, ब्रह्मवाद की जगह सर्वेश्वरवाद आया। सर्वेश्वरवाद, हाँ, तो वो सर्वेश्वरवाद मतलब या तो सब में ईश्वर को देखना, ये हो सकता है। एक मिनट, नौसिखिए निर्विशेषवादी को सर्वेश्वरवाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ, सर्वेश्वरवाद ये है कि हर एक चीज में भगवान को देखना, सब चीज को भगवान से जोड़ना। इसी को यहाँ पे ब्रह्मवाद लिखा हुआ है, वो हर एक चीज को मतलब
इस रूप में देखना। तो जो उच्चम अधिकारी भक्त है उन लोगों का यही क्वालिटी है कि वो लोग हरेक जीवात्मा में, सब में भगवान को देखते हैं, सबको भगवान का अंश के रूप में देखते हैं कि जो भगवान उनके हृदय में है परमात्मा के रूप में, वही हरेक जीव, हरेक मनुष्य सबके अंदर में, उस दृष्टि से वो देखते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी इसी तरह के ये फिलोसफी चैप्टर ही पूरा दूसरा स्कंद है क्या? हाँ, स्टोरी नहीं आएगा ना इसमें? फिलोसॉफीज है दूसरा स्कंद में, स्टोरीज भी है बीच बीच में। ओके, मैं तो देख रही पूरा ही फिलोसफी लग रहा है, पूरा दूसरा स्कंद। हाँ, स्टोरी कब आएगा? बीच बीच में है, लेकिन फिलोसॉफी मजबूत नहीं रहने से बहुत सर के ऊपर से चला जा हमको रहा माता हमको प्रभु जी आज का क्लास बहुत कठिन लग रहा है, सब सर पर से निकल गया है ऊपर से, कुछ दिमाग में है नहीं। ये सब एक्चुअली रिपीटेडली पढ़ना पड़ेगा माता जी थोड़ा, और इसके लिए पीछे का पढ़ाई पूरा नहीं होने से ये आगे नहीं, इतना जल्दी नहीं आएगा। भगवत गीता पूरा पढ़ना एक बार दो बार पढ़ने से भी नहीं होता है। बहुत कुछ हम लोग को भी इसमें और बहुत कुछ डीप नॉलेज है, जो अब या तो एक दो क्या नाम है यूट्यूब में आप लोग एक एक श्लोक के ऊपर में लेक्चर सुनिए महाराज लोगों का, तब पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और ज्यादा। लेकिन इसके लिए क्या ना पीछे से ये करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक चीज ये है कि हम लोग को देखिए, आगे प्रभुपाद ने तात्पर्य में इसको बहुत इजी किया है कि भाई अल्टीमेटली हम लोग को भगवान का सेवा की तरफ ध्यान देना है। उसी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी ये इतना जो फिलोसॉफी है, इसी को तथ्य को क्या बोलते हैं प्रमोट कर रहा है कि भगवान के साकार रूप का जो त्रिभंगी मुरारी गोलोक वृंदावन चंद्र का जो रूप है, इसके ऊपर ध्यान करना और भगवान के सेवा के लिए अपने हर रिसोर्सेस को हर तरह से अपने आप को जोड़ना, टोटल सरेंडर करना। यही एक बात बस दिमाग में बैठा लो और सब कुछ रीडिंग कर लो, उससे जोड़ के सब चीज को देखते जाएंगे, इजी हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज की क्लास का यही मतलब है ना कि भगवान ही को खाली पूजे और ये आज की क्लास का नहीं, ये सब कुछ जितना ये शास्त्र का आज का बहुत कठिन लग रहा है प्रभु जी। सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो भगवान गीता में जो ये श्लोक दिए हैं ये कंक्लूजन है, ये सब धर्मों को छोड़ो और मेरी शरण में आओ। तो भगवान के प्रति पूरा श्रद्धा, शरणागत और ये उनका सेवा में हर एक तरह से अपना हर एक पल को इन्वॉल्व करना, हर समय भगवान को के लिए थैंकफुल होना, उनको याद रखना और हर चीज में उनको प्रायोरिटी देना, ये सीखना है, इसी का प्रैक्टिस करना है। जी जी, पूरा मूल उद्देश्य यही है। तो ये जो शास्त्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं या ये सब ये अपने मन को दृढ़ करने के लिए, अपने निश्चय को दृढ़ करने के लिए, अपने आप को कन्विंस करने के लिए, ये जो सारा जो तथ्य है, जो मूल उद्देश्य है हम लोग का, जो मुख्य उद्देश्य है ब्रह्मा, हर समय निरंतर भगवान को स्मरण करना, मूल उद्देश्य क्या है? अंत काल में भगवान का स्मृति रहे। तो जब भौतिक चीजों में मन फंसा रहेगा तो स्मृति नहीं रहेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर समय प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने आप को दृढ़ करना पड़ेगा मन में कि हम लोग को भगवान का सेवा करना। उसके लिए इतना एग्जाम्पल, तो ये सब जो ये भागवतम में महाराजा ऋषियों का जो एग्जाम्पल दिया गया, इसीलिए कि आपके मन में डाउट नहीं हो कि हमारा क्या होगा, श्रद्धा बढ़ेगा आपका, ये सब उसी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु, একটা প্রশ্ন। হ্যাঁ বলুন। বলে তো সর্বেশ্বরবাদের সর্বোচ্চ স্তরের অনুশীলনকারীকে পরম সত্যের নির্বিশেষ ধারণা পোষণ করতে দেয়া হয় না, এটা বুঝতে পারছি না। নির্বিশেষ ধারণা দেওয়া হয় না, কোথায় আছে মাতাজি এটা? এই শ্লোকটা যে পড়া হচ্ছে সেই শ্লোকটাই 20 নম্বর শ্লোকের ওই মানে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে আছে, সর্বেশ্বরবাদের সর্বোচ্চ স্তরে অনুশীলনকারীকে পরম সত্যের নির্বিশেষ ধারণা পোষণ করতে দেওয়া হয় না। এর মানেটা হলো কি সর্বেশ্বরবাদের সাধনা করলে, মানে যারা নির্বিশেষবাদী আছে ওরা ওই হাইয়েস্ট স্টেজ অফ, মানে ওরা উচ্চতর স্তরে যে ভগবানের যে সাক্ষাৎকার আছে ওটা পাবে না, ওদের অনুমতি দেওয়া হয় না, মানে ওরা পারে না ওই স্টেজে যেতে। নির্বিশেষবাদী হলে ওই স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছা যাবে না। নির্বিশেষবাদী তো জানো না, যারা ভগবানের শুধু লাইটের উপর কনসেন্ট্রেট করে, ওরা কিন্তু আর যে ভগবানের সর্বোচ্চ মানে যে
ওর সব থেকে সর্বোত্তম সাক্ষাৎকার আছে, ওইগুলোটা রিয়েলাইজ করতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ। यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणा आशु सम्पद्यते योगा आश्रयं भद्रम् ईक्षत। हरे कृष्णा। चंदा देवी माता जी पढ़ेंगे? हाँ प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हे राजन, स्मरण की इस पद्धति से तथा भगवान के कल्याण पर साकार स्वरूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को सिद्ध ही प्राप्त कर सकता है। प्रभु जी ऊपर करवाइए। तात्पर्य, योग की सिद्धियां भक्तिमयी प्रवृत्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मवाद, जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है, जिससे भक्तिमयी धारणा के प्रति यहाँ पर भी जो ब्रह्मवाद है वो सर्वेश्वरवादी है, मतलब भगवान का ध्यान करने का जी, जिससे भक्तिमयी धारणा के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है और योगी को इसी भक्तिमयी प्रवृत्ति से ऐसे योगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है। किंतु भक्ति के रंच मात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मवाद की दृष्टि से जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। भगवद गीता 12.5 में पुष्टि हुई है कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है, क्योंकि यह घूम कर लक्ष्य तक पहुंचाता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी काफी समय बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी पूर्ण शरणागत हो जाए प्रभु में, साइड को रख के बीच में रख के सारा काम करे, बस यही है पूरा मतलब ग्रंथ का। राजोवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा वेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्। हरे कृष्ण। पढ़ूं प्रभु जी? पढ़ूं कि नहीं दूसरे किसी को दे। ठीक है प्रभु। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। तात्पर्य, बद्ध जीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा होता है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घ बंदी जीवन की अवधि से हृदय में संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ रहता है। वास्तव में हरे कृष्ण। तो बद्ध जीव से क्या समझते हैं?
बद्ध जीव प्रभु, हम लोग जैसे जीवों को बद्ध जीव ही तो कहा जाता है। हम लोग जैसे, हम लोग बद्ध कैसे हैं? माया में बंधे हुए हैं। कैसे है माया में? कोई माया का रस्सी दिखता तो नहीं है किसी को? मन हम लोग क्यों बंधते हैं माया में? मन के ऊपर, क्योंकि हम लोग अपने आप को ये देह समझते हैं, हम लोग अपने आप को आत्मा नहीं जानते हैं। हम लोग अपने आप को देह से आइडेंटिफाई करते हैं, और इस देह से जो रिश्ते नाते हैं, इस देह के साथ जो भी संबंध है भौतिक वस्तुओं का, उन सब से अपने आप को जोड़ते हैं। अपने आप को क्या समझते हैं कि हम हैं, हम देह हैं, और अपने आप को कर्ता समझते हैं। हर एक चीज को करने वाला कर्ता अभिमान रहता है। और भी ये सब जो क्या बोले, ये प्रवृत्ति है, ये बद्धता का कारण है। इसीलिए भौतिक जगत के स्पर्श में आके ही जीव जो है बद्ध हो जाता है। हाँ, कहाँ पे थे माता जी? वास्तव में वह परमेश्वर की एक बार फिर से पढ़िए थे ये वाला, बद्ध जीव। बद्ध जीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा होता है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घ बंदी जीवन की अवधि में हृदय में संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ रहता है। दीर्घ बंदी जीवन मतलब ये होगा कि जन्म जन्मांतर से, ये खाली एक जन्म नहीं है, कितना जन्म से हम लोग भोगते हुए आए, और आगे अभी तो यदि हम लोग नहीं अपने को यहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं मानव जीवन का यूज करते हुए, तो आगे फिर बंधे जगह जाएंगे। इसलिए यहाँ पे दीर्घ बंदी जीवन बताया गया। इस अवधि के हृदय में संचित गंदगी, तो जन्मों जन्मों का ये बैगेज है साथ में, कर्मों का, कर्म फलों का, इच्छाओं का। हम लोग इच्छा क्रिएट करते हैं, तो वो इच्छाएं जो भौतिक इच्छाएं जो है वो हमारे साथ बन जाती है, तो उनका फिर कर्म फल हमें भोगना पड़ता है। तो हाँ, वास्तव में परमेश्वर की इच्छानुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है, किंतु वास्तव में वह मतलब जीव जो है, वास्तव में वह परमेश्वर की इच्छानुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है। इच्छानुसार सेवा मतलब क्या है कि भगवान की इच्छानुसार, लेकिन हम लोग करते उल्टा, हम लोग अपनी इच्छानुसार करते हैं। किंतु हृदय की गंदगी के कारण वह अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। ये इच्छाएं उसे मन की शांति प्रदान करने के बजाय नई नई समस्याएं उत्पन्न करती रहती हैं, और इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से बांध देती हैं। सकाम कर्म तथा प्रयोग सिद्ध ज्ञान का यह मल परमेश्वर की सत्संगति करके ही दूर किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा अपना सानिध्य प्रदान कर सकते हैं। अतएव जो लोग परम के साकार रूप से में दृढ़ श्रद्धा दृढ़ नहीं होकर पाते, उन्हें भगवान के विराट रूप का अर्थात भगवान के वैश्विक निर्विशेष पहलू का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। भगवान का विराट निर्विशेष पहलू उनकी असीम शक्तियों का रूप है। क्योंकि शक्तिमान तथा शक्ति अभिन्न है, अतः उनके विराट स्वरूप की निर्विशेष धारणा भी बद्ध जीव को अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का सानिध्य प्राप्त करने में सहायक होती है, और इस तरह क्रमशः साकार रूप के संपर्क की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? आगे बढ़े। महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये विराट रूप और भगवान के वैश्विक निर्विशेष पहलू दोनों एक ही है? नहीं, विराट रूप, एक मिनट, कहाँ है ये? इसी में तो है, उन्हें भगवान के विराट रूप नहीं, का अर्थात लिखा हुआ भगवान के वैश्विक निर्विशेष पहलू का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं देखता हूँ इसका, ये पिछले पर भगवान का विराट निर्विशेष पहलू उनकी असीम शक्तियों का रूप है। हाँ, अतः जो लोग परम के साकार रूप में श्रद्धा दृढ़ नहीं कर पाते, उन्हें भगवान के विराट रूप का अर्थात भगवान के वैश्विक निर्विशेष पहलू का
तो भगवान का जो विश्व रूप है वो भी भगवान का विश्व रूप और विराट रूप तो एक ही हुआ ना। नहीं प्रभु जी, हम नहीं जानते, इसीलिए तो पूछ रहे थे। नहीं विश्व रूप तो नहीं, जो दिखाए थे उसमें हाँ वही वो है, और विराट रूप क्या है हम नहीं जानते। विराट रूप जो वही जो अर्जुन को दिखाए थे, अर्जुन को जो दिखाए थे, जिसमें भगवान के अंदर समस्त ब्रह्मांड सब कुछ दिखता है, और फिर वो अपने आप को भी देखते हैं अर्जुन उसमें। वो तो विश्व रूप था ना। वही विराट रूप वही है। ओके। दोनों एक ही है मतलब। प्रभु यहाँ पे जो लिखा है कि भगवान के वैश्विक निर्विशेष पहलू, तो इसका मतलब क्या? एक्चुअली ये विश्व रूप को निर्विशेष पहलू, निर्विशेषवाद वालों के लिए एक मतलब फर्दर स्टेप बताया गया है कि जो लोग निर्विशेष परम साकार के रूप में दृढ़ श्रद्धा नहीं कर पाते, मतलब जिनका भगवान के साकार रूप में जो त्रिभंगी मुरारी भगवान का गोविंद का जो रूप है, तो यदि उनको साधारण मनुष्य समझते हैं तो उनके लिए भगवान जब जो विराट रूप है तब उनको श्रद्धा जगता है। जब वो देखते हैं कि ये मतलब इतना भगवान का इतना महत्व है, तो महत्ता के प्रति वो लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन वो निर्विशेष तो नहीं है ना प्रभु? नहीं है, निर्विशेष के बाद का पहलू की बात होना चाहिए। पहलू का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है, वैश्विक निर्विशेष पहलू। तो एक्चुअली ये जो भगवान का विराट रूप है ये कोई नित्य रूप नहीं है ना, जैसे नरसिंह रूप है और ये रूप है, तो इसलिए शायद इसको उस कॉन्टेक्स्ट में इसको दिया गया कि ये टेम्पररी है, ये मतलब ये इस तरह से ये दिया होगा शायद। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है। इसलिए उनको अवसर प्रदान किया जाता है, मतलब जिन लोगों का जो निर्विशेषवादी है उन लोगों को ये सेकंड मतलब ये ऑप्शन लगता है कि भगवान के इस विराट रूप की वो लोग ध्यान करें। ओके। भगवान का तो आगे कहाँ पहुंचे थे? महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, अतएव उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि मन को कहाँ और कैसे भगवान के निर्विशेष विराट रूप में लगाया जाए, किंतु उन्होंने उन सब के लाभ के लिए इस विषय में विशाल जिज्ञासा की, जो भगवान के दिव्य व्यक्तिगत लक्षणों को ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण सनातन स्वरूप के रूप में समझने में समर्थ नहीं है। अभक्त वर्ग के लोग भगवान के साकार रूप स्वरूप के विषय में सोच नहीं सकते। उनके अल्प ज्ञान के कारण राम या कृष्ण जैसे साकार स्वरूप उनके लिए नितांत क्रांतिकारी है, अतः क्रांतिकारी है। उन्होंने भगवान की शक्ति का बहुत ही कम अनुमान होता है। भगवद गीता 9.11। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये उनके अल्प ज्ञान के कारण राम या कृष्ण जैसे साकार स्वरूप है, उनके लिए नितांत क्रांतिकारी मतलब क्या हुआ? मतलब उनको ये एक्सेप्टेंस नहीं होता है, इतने ये राम और कृष्ण जैसा जो ये है वो एक्सेप्टेंस नहीं होता हम लोग को, जो निर्विशेषवादी है। एक मिनट माता जी, ये अभी कुछ आया था जो निर्विशेषवाद के और निर्विशेष विश्व के ऊपर में। हाँ, भगवान का जो निर्विशेष विराट रूप जो मेंशन हो रहा है ना, मतलब ये है कि ये भगवान का जो विशेष रूप है, जो मतलब उनका जो सही जो मतलब जो साकार रूप है, उससे जो डिफरेंट जो हो गया, ये निर्विशेष क्या बोलते हैं, निर्विशेष विराट रूप हो गया। भगवद गीता 9.11 में स्वयं भगवान ने यह बताया है कि अल्पज्ञ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं। कौन सा श्लोक है माता जी? सुमन माता जी। मूढ़ा अवजानन्ति माम मूढ़ा माम मूढ़ा, पूरा नहीं याद है प्रभु जी। दुष्कृतान के हाँ, अवजानति मामुरा मानुष परम अवजानन्तो मम मम अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिकताः परम अवजानतो मां परमेश्वरः। पूरा
हरि बोल। हाँ, भगवत गीता में स्वयं भगवान ने बताया है कि अल्पज्ञ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं। आगे। सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की अचिंत्य शक्ति से अनजान रहते हैं। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से मानव समाज में या जीवों के अन्य समाज में विचरण करते हुए भी अपने दिव्य पद से रंच मात्र हटे बिना वही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। तो अज्ञानी लोग क्या सोचते हैं, जो उनको भगवान का शक्ति पे विश्वास नहीं होता, भगवान को साधारण मनुष्य या कोई विशेष कोई मतलब स्पेशल एबिलिटीज वाला कोई सामान्य जीव, अपनी तरह का सामान्य जीव समझते हैं जो कि 3 गुणों से प्रभावित होता है। लेकिन भगवान त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से परे हैं, और इसलिए उनके ऊपर में जब वो इस तरह के रूप में भी रहते हैं तो उनके ऊपर में भौतिक प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं रहता। ये अपने दिव्य पद से रंच मात्र भी हटे बिना वो सर्वशक्तिमान ही बने रहते हैं। मतलब उनका जो पोजीशन है उसका कभी चेंज नहीं होता है। अतएव ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए जो भगवान के साकार दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, महाराजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि प्रारंभ में मन को भगवान पर किस तरह स्थिर किया जाए, और गोस्वामी जी ने निम्नवत उसका विस्तार से उत्तर दिया। हरे। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी तो पूरा ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं ताकि इस तरह के लोगों को इसका लाभ मिल सके।